तो आपके कहने से मैं बहुत सहमत ही हूँ कि ये जो फ्रॉड जो चल रहा है उसमें इंजीनियर्स का भागीदारी भी है। अब आपको ये जो गणतंत्र दिवस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो बाजीगरी हुई इंजीनियर्स की, अब इस आपका जो मैथमेटिकल मॉड्यूल है उसको देश के 543 सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के, अभी हम प्रकाश जी से बात करने वाले हैं कि प्रकाश जी एक डॉसियर बना करके देश के सभी पार्लियामेंटेरियन को आज गणतंत्र दिवस पे हम सबका ये प्रण होना चाहिए। 7 फरवरी को तो एक बड़ा मेगा कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, आप सभी आमंत्रित ही हैं, लेकिन हमको लगता है कि आज 2023 गणतंत्र दिवस पे हम सबका ये प्रण होना चाहिए, क्योंकि अब इंग्लैंड ने ये रोशनी दे दी है जब उन्होंने वापस कर लिया वैक्सीन ड्राइव को, और अमेरिका में जो बवाल चल ही रहा है, तो अब ये प्रण होना चाहिए कि देश के 543 सांसद को एक नया डॉसियर यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेगा और व्यक्तिगत रूप से भेजेगा कि किस प्रकार से मैथमेटिकल मॉड्यूल को बना करके, आधार बना करके इस पेंडेमिक को एक्सट्रापोलेट किया गया। डू यू एग्री Professor Bhaskar? Yes, I agree. See, Republic Day is about celebrating our Constitution. We adopted the Constitution 73 years back. Lot of people had to give up their life and livelihood. They sacrificed a lot for getting us independence and then giving us this excellent Constitution. And it is our duty to constantly be aware of there are people who will take away our constitutional rights. पिछले 3 साल से see, you introduced me as a engineer, which I am, but first I am Indian. We are all Indians first, and constitutional rights are fundamental. No scientist can take it away, no doctor can take it away, no politician can take it away. Last 3 years fundamental rights have been violated. आपने बोला था हम सब यहाँ जो अभी पैनल में हैं एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई ये कोरोना फ्रॉड से पहले इस ग्रुप में मेरा मुलाकात डॉक्टर बैनर्जी से हुआ था, जबकि ये 2021 में मैं बहुत ही दुखी था कि तब तक स्कूल्स नहीं खुले, सेकेंड वेव खत्म होने के बाद भी स्कूल्स नहीं खुले। इस बात पर मैं बहुत दुखी था। 26 करोड़ इंडियन चिल्ड्रन, दे वर डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। पढ़ाई का जो एजुकेशन का जो राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स 2 साल के लिए they were denied. We should realize that this was a gross violation of child rights, gross violation of human rights, gross violation of Indian constitutional rights. But the sad fact is that to this day, this realization has not happened. It is good that अभी स्कूल गए और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो होना था 2 साल की स्कूल बंदी के डैमेज को, उसका जवाब कौन देगा? उसके पीछे कौन थे? उसके पीछे क्या साइंस था? क्या इंजीनियरिंग मॉडल था? कौन जिम्मेदार है स्कूल बंद रखने के लिए? This sort of accountability has to happen, and it is important that ऐसे accountability होना जरूरी है कि in the future similar constitutional right violation does not happen. आप कितना इस बात से सहमत हैं एलन मस्क के इस बयान से कि एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो गैंग है ये इलेक्टेड सरकारों को सरपास कर रहा है, और आने वाले दिनों में जो इनका एजेंडा है एक प्रकार से इलेक्टेड गवर्नमेंट इनके हाथ की कठपुतली रह जाएंगी? To which extent you agree with this statement? नहीं, it has already happened ना. See, if you look at it, 2020 में जब WHO ने कोविड पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, उसको कैसे हैंडल करना है वो सब गाइडलाइंस WHO से ही आ रहे थे। यहाँ के लोकल डॉक्टर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर कुशवाहा, अदर एपिडेमियोलॉजिस्ट, देयर एक्सपर्टीज, व्हाट हैपेंड टू इट?
यहाँ का डिजीज प्रोफाइल अलग है, पॉपुलेशन प्रोफाइल अलग है, रिस्क प्रोफाइल अलग है, हमारा यंगर पॉपुलेशन था। यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का बात करता है भारत में, वो भारत को नहीं जानता। इन दिस पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? True, very true. So solutions should have been local with local expertise. जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, and it has already happened कि WHO के जो the central guidelines which WHO gives is very wrong. एक और एग्जाम्पल भी बताता हूं मैं। आज तक WHO has this line कि no one is safe until everyone is safe. It is a total fraud line. It doesn't make any sense. It denies immunity from natural infection, which is there in. It doesn't require, even engineers like me know this because I have studied in 11th class biology, and any doctor you ask will tell that immunity after natural infection is strong. लेकिन आज भी आप WHO के वेबसाइट जाएं तो this line is there which denies natural immunity. They have their definition of herd immunity. They changed the definition sometime in late 2020 to make way for these so-called vaccines. So this power play of WHO and global forces controlling countries, including India, has already been going on. We should be aware of it and should not allow them to further erode our constitutional rights.